नमस्कार, मैं हेमंत कृष्ण द संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज शाम आप पार्टी के पीएसी की बैठक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हो रही है और वहां केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर के भी चर्चा होगी और चर्चा इस बात की भी होगी अगला मुख्यमंत्री आप पार्टी से कौन होगा। तो दोस्तों, देखना यह है कि जो ये जेल से छूटने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा देने जा रहे हैं, इसके पीछे की राजनीति क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच में पुनः आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं और आप बताएंगे कि इस इस्तीफे के पीछे का कारण क्या है, राजनीति क्या है, कवायद क्या है। देखिए हेमंत जी, शराब नीति घोटाले को लेकर के पिछले काफी समय से अरविंद केजरीवाल जेल में थे और इस दौरान लोकसभा का चुनाव भी हुआ और जिसमें कुछ दिनों के लिए वो बाहर आए और प्रचार किया और फिर अंदर चले गए जेल में। तो एक बहुत बड़ा लंबा अंतराल रहा जेल के अंदर और जब जेल से बाहर आए अब की बात, तो आते ही एक नया धमाका उन्होंने किया कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। तो ये अचानक कैसे हो गया, ये एक सवाल सभी के मन में हो रहा होगा और खासकर राजनीतिक दलों के भी मन में हो रहा होगा कि ऐसा क्या हो गया कि वो इस्तीफा दे देंगे। तो मुझे जो लगता है कि ये कोई अचानक घटनाक्रम नहीं हुआ इस्तीफे का, इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग कह लीजिए हो सकती है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि जेल के अंदर भी और बाहर भी उनको लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी कि क्या अरविंद केजरीवाल जी जेल से छूट पाएंगे या पूरा समय जेल में ही बीत जाएगा। तो अगर वो जेल में रहते हैं तो आम आदमी पार्टी को कौन संभालेगा, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी और उन चर्चाओं के बीच ही लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, जिसमें अगर अन्य प्रदेशों को छोड़ दें तो जो दिल्ली की बात करते हैं जहां से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ और जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां की 7 सीटों पे आम आदमी पार्टी बुरी तरह हारी। तो ये एक बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी के लिए है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को नहीं रोक पाई पुनः। तो मुझे जो लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए जो ये इस्तीफा एक बड़ा कारण बन सकता है, जिस तरह वो बहुत कम समय में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उनको मिला और उसके बाद चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, उसमें लोकसभा का उसमें जो पराजय मिली और पिछले कई वर्षों से जो दिल्ली की सरकार है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वहां पे इनको सरकार से हटाने का लगातार प्रयास कर रही है, चाहे अधिकारों के मामले में चाहे अन्य कई मामलों में, और वो विरोधाभास बयान लेकर के चलता रहा इनका काफी समय से। तो जो मुझे लगता है कि और आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा का दिल्ली में चुनाव भी है और दिल्ली का चुनाव तो बाद में है, वर्तमान में अभी हरियाणा का जो चुनाव चल रहा है और दिल्ली से लगा हुआ है और ये कहीं ना कहीं केजरीवाल जी का क्षेत्र भी रहा है। तो वो हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन भी नहीं हो पाया, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं वहां पे भी हरियाणा जैसे प्रदेश में आम आदमी पार्टी की स्थिति कैसे रहेगी। तो ये जो कई चीजें हैं कि राष्ट्रीय पार्टी, फिर दिल्ली का चुनाव हारना लोकसभा का, फिर दिल्ली में अगले 2-3 महीने बाद चुनाव होगा, वो स्थिति कि उस चुनाव में हम वापसी कैसे करेंगे, हमारी जो माहौल बना हुआ है पिछले 10 वर्षों से उसको कैसे हम बरकरार रखेंगे, प्लस हरियाणा के चुनाव में हम कैसे बाजी मारें, क्योंकि वहां जो सहयोगी पार्टी है कांग्रेस वो अलग चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुकाबले में है। और इन सबके साथ में जो गुजरात और गोवा कह लीजिए, जहां पार्टी बहुत तेजी से विस्तार कर रही है और बहुत चीजों सीटों पे उसने विजय भी प्राप्त की है, तो ये सब एक है कि राष्ट्रीय लेवल पे आम आदमी पार्टी की एक छवि को बनाना, एक संगठन को मजबूत बनाना, प्लस हरियाणा के चुनाव में बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर के वहां की जो अपनी उपस्थिति दर्ज करना, प्लस दिल्ली को बचाए रखना, ये कई चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर के ये केजरीवाल जी ने इस्तीफे का एक कह लीजिए कि एक नया प्रयोग किया कि जेल से आने के बाद, और जिसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों में हलचल मची हुई है। इनके इस्तीफे को लेकर के भाजपा के अंदर खाने में क्यों बौखलाहट है?
क्या कारण है कि भाजपा ने एकदम चुप्पी साध रखी है, लेकिन अंदर खाने में इनके इस्तीफे को लेकर के और नए मुख्यमंत्री को लेकर के भाजपा के अंदर खाने में बड़ी खलबलाहट दिखाई पड़ रही है। क्या कारण है? देखिए, केजरीवाल जब लोकसभा चुनाव में भी जेल से जब बाहर आए थे तो उनके आने के बाद से कुछ माहौल बदला था। तो क्योंकि वो जो जो राजनीति करते हैं, जिस तरह की वो भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस तरह से आम जनमानस में उनका पहनावा देख लीजिए, पैंट शर्ट पहन करके, तो मतलब वो लगते हैं जैसे जनता के बीच के व्यक्ति। और वो उसी तरह की बात करते हैं, दिल्ली के मॉडल की बात करते हैं। तो उनको, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनसे मुकाबला करना, या उनके जो प्रपोजल होते हैं जनता को, की जो वादे होते हैं कि फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, ये सब चीजें, इसकी काट लोगों के पास नहीं होती है। और लगता है कि चूंकि दिल्ली में पिछले 10 वर्षों से सरकार चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं अन्य राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय होता है। और जब केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया तो एक जो माहौल था, जो पूरा सुर्खियां बनी, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो जाहिर सी बात है राजनीतिक दलों के अंदर ये हलचल तो मची गई कि आज की डेट में वो सुर्खियों में है। और 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दूंगा। तो 2 दिन तक वहां क्या हो रहा है, पल पल की खबर, जहां पत्रकारों को ये चिंता का है कि क्या हो रहा है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उनके परिवार का होगा या दलित होगा, कौन सा कार्ड खेलेंगे केजरीवाल, या आतिशी बनेगी या भारद्वाज बनेंगे, मतलब या संजय सिंह बनेंगे। तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, तमाम तरह की गणित लगाई जा रही है, तमाम गोटे बिछाई जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी राजनीति में, और साथ में हरियाणा में चुनाव चल रहा हो, उस चुनाव में कितना केजरीवाल का इस्तीफा कितना प्रभावित करेगा हरियाणा के चुनाव में, ये भी सवाल भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं कुछ उठ रहा होगा। तो ये सब चीजें ऐसा ताना बना ऐसे समय बुना है जब हरियाणा का चुनाव चल रहा है, दिल्ली का चुनाव होने वाला हो, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति में हो रही होगी कि इस जो वर्तमान में जो दौर आया है इस्तीफे का, उस इस्तीफे के दौर से कितना भाजपा को फायदा होगा, कितना भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, या केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को कितना फायदा हो सकता है, या इसकी काट क्या हो सकती है, इसको, इस इस्तीफे को किस तरह से वो जनता के सामने पेश करे, इनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं मंथन चल रहा होगा। अच्छा, केजरीवाल जमानत पे हैं, बरी नहीं हुए हैं, और जनता के बीच में जाकर के उनका यह कहना कि जनता तय करेगी कि हम ईमानदार हैं कि बेईमान हैं। अरे भाई, ये तो अदालत तय करेगी ना कि आप दोषी हैं या आपको सजा होगी नहीं होगी, जो अदालत की प्रक्रिया है। जनता क्या तय करेगी कि हम ईमानदार हैं या बेईमान हैं? नहीं नहीं, देखिए, इसके आप उनके शब्दों को समझिए। जो केजरीवाल जी ने कहा, केजरीवाल जी ने कहीं से भी ये नहीं कहा कि जनता तय करेगी, कोर्ट नहीं तय करेगा। उनका मकसद या उनके जो शब्द हैं उसका मतलब चुनाव से है कि अगर हम बेदाग हैं तो जनता हमको पुनः सत्ता में वापस करेगी, अगर हम दागदार हैं तो मुझे सत्ता में वापसी नहीं होगी। उनका उद्देश्य, मुझे जो लगता है कि शायद उन शब्दों को उन्होंने, चूंकि कोर्ट में है मामला और कोर्ट ने भी बहुत चीजों को लेकर के उनको हिदायत दी है कि आप मुख्यमंत्री के उससे लेकर साइन नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जा सकते, आप ऐसा कोई बयान नहीं देंगे जिससे उस मामले को लेकर के कहीं कोई बात हो, या आप उस मामले को लेकर के जो लोग गवाह हैं उनको आप कुछ नहीं करेंगे। तो कई ऐसे हैं। तो शायद उन्होंने, जो राजनीति, परिपक्व राजनीति होती है या परिपक्व नेता होता है, वो इसी तरह की भाषा बोलता है कि अगर मैं निर्दोष हूं तो जनता मुझे बताएगी। यानी कि उनका मतलब है कि अगर आपको, जनता को लगता है, दिल्ली की जनता को लगता है या हरियाणा की जनता को लगता है कि मैं उस कांड में दोषी हूं, तो आप मुझे बिल्कुल सत्ता में वापस मत करिए। और अगर आपको लगता है कि मैं निर्दोष हूं तो आप आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। उनका इशारा साफ साफ चुनाव की तरफ है। 6 महीने से जेल में है ये, 6 महीने बाद ये छूट के आए हैं लगभग। तो ये इस्तीफा इस वक्त देने की क्या जरूरत थी? जब ये जेल गए थे, ये इस्तीफा उन्होंने तभी दे देना चाहिए था। नहीं, ठीक बात है। देखिए, राजनीति में कब कौन क्या निर्णय कैसे लेना है, किस निर्णय से या किस बयान से कब क्या प्रभावित हो सकता है, ये उनकी एक अपनी रणनीतिक रणनीति होती है। और मुझे लगता है कि इस समय शायद आम आदमी पार्टी की जो इस अंदर खाने जो स्थितियां चल रही थी, जो लग रहा था कि पिछले काफी समय से सुर्खियां बन रही हैं जेल जाने के बाद से, उसके लिए कुछ ना कुछ एक नया धमाका करना था। और मुझे लगा कि शायद जेल से आने के बाद ये उन्होंने
उन्होंने धमाका कर दिया। अब इसका असर कितना हुआ, ये दिल्ली के चुनाव और हरियाणा के चुनाव के परिणाम बताएंगे कि केजरीवाल का जो इस्तीफे का जो एक शगुफा था, या कह लीजिए इस्तीफे का एक जो धमाका था, उस धमाके का कितना असर दिल्ली में हुआ और कितना असर हरियाणा के चुनाव में हुआ, ये चुनाव के परिणाम बताएंगे। अच्छा, इंडिया गठबंधन का घटक दल है आप, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस से इनका कोई समझौता नहीं हुआ, और हमको लगता है जब हरियाणा में समझौता नहीं हुआ, तो जब दिल्ली के चुनाव होंगे तभी कांग्रेस और आपका कोई समझौता नहीं होगा। इसको किस दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं? नहीं, ठीक बात है। देखिए, इंडिया गठबंधन जब बना था तब देश के लोकसभा चुनाव की बात थी, क्योंकि चाहे जितने भी उस इंडिया गठबंधन के जो गठबंधन है उसमें जो भी दल हैं, उन सबका एक अपना अपना अलग अलग क्षेत्रों में महत्व है। चाहे बिहार में अलग ले लीजिए, यूपी में अलग ले लीजिए, दिल्ली में अलग ले लीजिए, हरियाणा में अलग ले लीजिए। तो जब चुनाव की बात आती है, तो जब लोकसभा के चुनाव की बात आई थी, तो वो गठबंधन ज्यादा प्रभावी था, क्योंकि सबका उद्देश्य एक था कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना। उसमें सब लोग साझीदार बने और सभी ने आहुति दी, अपनी अपनी जो सभी इच्छाएं थी, जो भी महत्वाकांक्षाएं थी। लेकिन हरियाणा का जो चुनाव हुआ, हरियाणा के चुनाव में वर्चस्व था। कांग्रेस भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती थी, आम आदमी पार्टी उससे ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती थी, और मुझे जो लगता है कि शायद ये सीटों का जो तालमेल था, वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बैठ नहीं पाया, जबकि दोनों का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरियाणा से हटाना है। लेकिन लक्ष्य एक है, लेकिन उस लक्ष्य को भेदने के लिए दोनों कहीं ना कहीं अपना जो कह लीजिए अपना हित है, या अपना जो सीटों का जो एक वर्चस्व है, उसको नहीं त्याग पाए, और उसी के चलते दोनों की राहें अलग हो गई। प्रयास कई बार हुए, लेकिन सीट चूंकि जरूरत से ज्यादा, कांग्रेस ने कहा कि जो बयान आया उसमें कि आम आदमी पार्टी जरूरत से ज्यादा सीटें मांग रही है, जबकि आम आदमी पार्टी का बयान था कि जो है हम अपने हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। और ये जो तालमेल ना बैठने के कारण भी ये सीटों का तालमेल रहा कि सीटें अधिक मांगने का। लेकिन जो अब ये जो नया प्रयोग हुआ कि इस्तीफे का, उस इस्तीफे के बाद से हरियाणा के चुनाव में मुझे लगता है कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। वहां के जो आम मतदाता हैं, चूंकि दिल्ली से लगा हुआ प्रदेश है हरियाणा, और वहां पे भी आम आदमी पार्टी की स्थिति पहले से काफी मजबूत है, तो आम आदमी पार्टी ने ये चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ही शायद ये इस तरह का इस्तीफे का जो इस्तीफा कांड कह लीजिए इसको जो शुरू किया। मुझे लगता है ये यही है, और 2 दिन की एक समय मांगा कि 2 दिन बाद हमें कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पे भी तय होगा। तो मुझे लगता है कि शायद वो हरियाणा का चुनाव जो चल रहा है उसमें को लेकर के भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, और कैसे वहां जीत मिले उसको लेकर के, और जो भी मुख्यमंत्री होगा वो कहीं ना कहीं हरियाणा को प्रभावित करता होगा, ये देखने वाला होगा। देखिए, गणित समझिए हरियाणा की। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें थी, आप पार्टी को लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिली, 5 सीट कांग्रेस को, 5 सीट भाजपा को मिली। अब अगर विधानसभा की बात करिए आप, और वो भाजपा को रोकना चाहते हैं, तो इन्हें मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए था। अब अगर ये मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं आप पार्टी और कांग्रेस, तो इसका फायदा तो भाजपा को मिलेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात होती। और लेकिन जब गठबंधन नहीं बन पाया तो भारतीय जनता पार्टी की राह थोड़ा आसान हो गई है। लेकिन जब इस्तीफे के बाद से थोड़ी सी स्थिति, हल्का सा माहौल वहां बदलेगा, जरूर कहीं ना कहीं उनके जो नेता हैं वहां पे, या उनके कार्यकर्ता हैं, या उनके जो समर्थक हैं, फॉलोवर हैं, उनमें जरूर कहीं ना कहीं उत्सुकता बढ़ेगी, और मतदाताओं में भी लगेगा कि आम आदमी पार्टी, चूंकि उन्होंने जो बयान दिया कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे जनता तय करेगी कि मैं दोषी हूं कि नहीं, यानी कि मतदाता तय करेंगे वोटों के माध्यम से कि हम दोषी हैं कि नहीं। तो ये मतदाता ही तय करेंगे। ये कितना मतदाताओं ने तय किया, ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे कि जनता ने उनको पसंद किया या नापसंद किया, या उनको जो है दोषी करार दिया या दोषी नहीं करार दिया। लेकिन हरियाणा के चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, और हरियाणा के चुनाव के पहले हरियाणा में अगर ये भाजपा को नहीं रोक पाए और भाजपा की सरकार फिर बन गई, तो आने वाले समय में दिल्ली में चुनाव होने हैं, और दिल्ली में भी अगर आप और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो वहां भी भाजपा को फायदा मिल सकता है। नहीं, जाहिर सी बात है, वो तय होगा हरियाणा के चुनाव के बाद।
बिल्कुल, हरियाणा के चुनाव परिणाम के बाद तय होगा, लेकिन दिल्ली में जो भारतीय कांग्रेस की आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है, जो पिछले कई वर्षों से, मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा महत्व देगी, क्योंकि वहाँ का एकदम क्लियर मामला है, तो कांग्रेस भी चाहेगी कि वहाँ पे समझौता हो, तो शायद मुझे जो अभी से मैं कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में शायद कांग्रेस से समझौता नहीं करेगी, जिस तरह से हरियाणा में नहीं हुआ है, क्योंकि कांग्रेस को दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जरूरत है, लेकिन आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की या किसी अन्य दल की दिल्ली में जरूरत नहीं है। वो अपने दम पे ही पिछले कई वर्षों से सरकार चलाती आ रही है। जी, हमने लोकसभा के दौरान जब कवरेज किया था दिल्ली का, और हमने वहां से पूछा था कि आप लोग कांग्रेस को आप लोग आप पार्टी को पसंद करते हैं या भाजपा को पसंद करते हैं, तो वहां साफ साफ ऑटो रिक्शे वालों ने, खोंचे वालों ने, तमाम लोगों ने ये बात कही थी कि लोकसभा में हम लोग मोदी को वोट देंगे, लेकिन जब विधानसभा की बात आएगी तो आप पार्टी के साथ में रहेंगे। ये स्थिति दिल्ली की है कि लोकसभा में तो भाजपा के साथ जाती है, लेकिन विधानसभा में वो आप पार्टी के साथ रहती है, तो वहां पे कांग्रेस तो बहुत कमजोर पड़ जाएगी फिर। नहीं, बिल्कुल दिल्ली की जनता जब विधानसभा चुनाव में तो वो आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताती हुई आ रही है, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आता है तो वो वहां पे उसी पार्टी को जिसको उन्होंने पूर्ण बहुमत से जिताया है उसी को नकार देती है, और वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजय दिलाती है। ये पिछले कई बार से देखते हुए आ रहे हैं हम लोग, और इस अगर वहां की राजनीति देखेंगे तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो उदय हुआ वो कांग्रेस के पतन से ही उदय हुआ है, और उन्हीं से सत्ता हस्तांतरण होकर के आम आदमी के पास आई है। तो जाहिर सी बात है कि जब उन्हीं की नीतियों के विरोध में जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना है, कांग्रेस की नीतियों के विरोध में शीला दीक्षित जी वहां मुख्यमंत्री थी, उसके बाद केजरीवाल बने हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन तो नहीं ही करेगी। दोस्तों, समय हो चुका है। आज शाम को आप पार्टी की पीएसी की बैठक मुख्यमंत्री आवास में होगी, और वही तय होगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कब इस्तीफा दे रहे हैं, और नामों की भी चर्चा होगी कि कौन मुख्यमंत्री बने। लेकिन अभी ये पासा अरविंद केजरीवाल ने नहीं खोला है। आज सिसोदिया भी इस मुद्दे को लेकर के अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनाया जाए। बहरहाल अभी अंदर खाने में चल रहा है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन जहां तक उम्मीद लगाई जा रही है केजरीवाल को अपना आवास न छोड़ना पड़े, क्योंकि वही राजनीति का केंद्र बिंदु है, तो हो सकता है कि सुनीता केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने, ज्यादा संभावनाएं बनती है। लेकिन ये कल तक तय हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।